हेलो गाइस, मैं हूं गोल्डी और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी फ्रेंड्स। इस व्रत स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम डिलीशियस नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ही कम तेल की जरूरत पड़ती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यकीनन आप इसे एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में खाई जाने वाली एकदम टेस्टी फलाहारी दाबेली, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फलाहारी दाबेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप समा के चावल लिए हैं। इसे सामो राइस भी कहा जाता है, बहुत ही अलग अलग तरीके के इसके नाम हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम के करीब समा के चावल लिए हैं और ये देखिए ये इस तरीके का दिखता है। ऐसा लग रहा है ये दलिया है, लेकिन दलिया नहीं है, ये समा के चावल है और इससे आज मैं फलाहारी दाबेली बना करके तैयार करूँगी। तो मुझे इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ मैं ग्राइंड करने वाली हूँ साबूदाना। ये भी कच्चा साबूदाना है, हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ों को भिगोया नहीं है। मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 कप साबूदाना लिया है और इन दोनों को मुझे एक साथ मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड करना है। समा के चावल आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। इनकेस आपको ये मार्केट में नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर जार और इस जार में मैं समा के चावल को डाल दूंगी। अगर आपके पास समा के चावल का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समा के चावल को डाल देने के बाद अब मैं इसमें 1/4 कप जो साबूदाना था कच्चा वाला वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे एकदम बारीक महीन जैसा पाउडर होता है उस तरीके से पीस लूंगी। और ये देखिए मैंने इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम जैसे पाउडर होता है उस तरीके से मैंने इसे ग्राइंड किया है। अगर आप चाहें तो समा के चावल का पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो दाबेली के ऊपर का बेस है वो बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो। समा के चावल का पाउडर तैयार हो चुका है तो अब मैं जल्दी से दाबेली के ऊपर का बेस बना करके तैयार कर लेती हूँ। दाबेली का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और इस बोल में मैं इस समा के चावल का जो मिक्सचर है वो डाल दूंगी। मिक्सचर डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही। तो अब मैं इस दही को इस बोल में ऐड कर दूंगी और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आधा कप खट्टी दही। व्रत में दही खाया जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये खट्टी वाली दही है, आप चाहें तो मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने से जब आप किसी भी चीज़ को स्टीम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फूलता है और बहुत ही स्पंजी बन करके तैयार होता है। तो इसलिए मैं इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसका एकदम स्मूथ बैटर बना करके तैयार करूँगी। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे 1 कप पानी पूरा यूज़ कर लिया है और अभी भी आप देख सकते हैं बैटर बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसमें आधा कप पानी और यूज़ करूँगी। पानी डाल देने के बाद अब मैं इसे एकदम अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए, बैटर बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, हल्का सा थिक ही होना चाहिए, जैसे कि आप नॉर्मल ढोकला का बैटर बनाते हैं उस तरीके से। और ये देखिए मिक्सचर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार। नमक डाल देने के बाद अब मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद मुझे इसे ढक करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है। उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। तो जब तक मिक्सचर हमारा रेस्ट हो रहा है तब तक मैं जल्दी से दाबेली की स्टफिंग बना करके तैयार कर लेती हूँ। फलाहारी दाबेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और इस गर्म कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को मुझे एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है और इस गर्म ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। हरी मिर्च को हल्का सा भून लेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च के साथ ही जीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जीरा नहीं डालने वाली, मैं भुना हुआ जीरा का इस्तेमाल करूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ करी लीव्स। मैंने यहाँ पे 8 से 10 करी लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, या फिर आप इसे तोड़ करके भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही में आप इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें।
दोनों ही चीज़ें एकदम अच्छे से भुन चुकी हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे पहले ही बॉईल करके उसे ठंडा करके मैश कर लिया था। और इसमें डाल देने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू को अच्छे से मिक्स करने से पहले मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देती हूँ जो व्रत में खाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है आधा छोटा चम्मच। आप चाहें तो इसमें साबुत ज़ीरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर डाल देने के बाद अब मैं इसमें काले मिर्च का पाउडर डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच। आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते ऐड कर देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवर देने वाले हैं। तो मैं इसमें 1 चम्मच धनिया के पत्ते ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक ऐड कर देती हूँ स्वाद के अनुसार। और अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच चीनी। अगर आप व्रत में खट्टी मीठी खजूर की चटनी खाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें चीनी डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच। साथ ही में मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाबेली की जान मूंगफली। दाबेली में मूंगफली के दाने बहुत डाले जाते हैं और मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली ले लिया है। मूंगफली डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से अनार के दाने। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं इसमें अनार के दाने डालूंगी लगभग 2 छोटे चम्मच। या फिर आप अगर ज़्यादा अनार के दाने लाइक करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही में आप चाहें तो इसमें जो फ्रेश नारियल होता है उसे कद्दूकस करके डालेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं इसमें नारियल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस। नींबू का रस डाल देने के बाद अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर लिया है। और ये लीजिए दाबेली की स्टफिंग बनकर के तैयार है। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और जल्दी से दाबेली का बेस बना करके तैयार कर लेती हूँ। फलाहारी दाबेली के बेस को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टीमर में पानी रख लिया है और अब मैं इसमें लगा दूंगी जाली। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी डाल देने के बाद आप उसमें कोई रिंग रख लीजिए या फिर कोई कटोरी रख करके आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो अब मैं स्टीमर का ढक्कन लगा दूंगी और इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी उबाल आने तक पका लूंगी। जब तक स्टीमर हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैं समा के चावल के मिक्सचर को चेक कर लेती हूँ। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि समा के चावल का जो मिक्सचर है हल्का सा फूल गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। समा के चावल का मिक्सचर हमारा एकदम अच्छे से तैयार है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। अगर आप व्रत में इनो खाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप दोनों ही व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 पैकेट फ्रूट सॉल्ट यानी इनो ऐड कर दूंगी। इनो डाल करके मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी लगभग 1 छोटा चम्मच। और पानी डाल करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मुझे जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए मिक्सचर हमारा एकदम अच्छे से तैयार है। तो अब मैं इसे मोल्ड में डालूंगी। मैंने यहाँ पे लिया है एक स्क्वायर साइज का मोल्ड। आप चाहें तो कोई राउंड शेप का मोल्ड ले सकते हैं या फिर आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल डाल करके मुझे इसके चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि जब मैं इसमें बैटर डालूँ स्टीम हो जाए तो ईजिली वो बाहर आ जाए। मोल्ड को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं इसमें तैयार किया हुआ बैटर डाल दूंगी। तो अब मैं इस मोल्ड को स्टीमर में डाल दूंगी। मोल्ड को स्टीमर में डाल देने के बाद अब मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से स्टीम कर लूंगी। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं स्टीमर का ढक्कन हटा लेती हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से दाबेली का जो बेस है बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए टूथपिक भी मैंने इसमें डाला, एकदम इजीली ये बाहर निकल गया है। तो अब मैं इस मोल्ड को स्टीमर में से बाहर निकाल लेती हूँ। उसके बाद ये हल्का सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको कट करके इसे दिखाऊंगी। और ये देखिए दाबेली का बेस एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेती हूँ। और ये देखिए दाबेली का जो बेस है कितना इजीली मोल्ड में से बाहर आ गया है। तो अब मैं इसे कट करके इसकी सॉफ्टनेस आपको चेक करके दिखाऊंगी।
और ये देखिए दाबेली का बेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है, ये देखिए। तो अब मैं जल्दी से दाबेली बना करके तैयार कर लेती हूँ। दाबेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को रख लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है फलाहारी चटनी। ये एकदम तीखी वाली चटनी है जो कि धनिया, जीरा, नमक और थोड़ा सा मैंने अदरक डाल करके इसे ग्राइंड किया था। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो अब मैं जल्दी से दाबेली बना करके तैयार कर लेती हूँ। दाबेली की चारों तरफ कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली को हल्का सा ग्राइंड कर लिया है दरदरा। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। तो अब मैं जल्दी से दाबेली बना करके तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बेस उठाऊंगी इस तरीके से और मुझे इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे 3 तरफ से कट करके भी इसे भर सकते हैं। हम इसे बीच में से इसलिए कट करें ताकि स्टफिंग हम इसमें ईजिली भर सकें। तो अब मैं इसमें बीच में स्पेस दे करके इसमें चटनी डाल दूंगी जो हमने तीखी वाली चटनी बना करके तैयार की थी। थोड़ा सा साइड में भी लगा देंगे। चटनी लगा लेने के बाद अब मैं इसमें तैयार किया हुआ आलू का स्टफिंग इसमें डाल दूंगी बीच में। ये देखिए इस तरीके से हमें फिल करना है। हल्का सा अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद मैं इसके चारों तरफ हल्का हल्का चटनी लगा दूंगी। चटनी लगा लेने के बाद अब मैं इसे मूंगफली से कोट कर लूंगी जो मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। और ये लीजिए एक फलाहारी दाबेली बनकर के तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आपने देखा कि कितने कम तेल में हमने दाबेली बना करके तैयार किया, वो भी फलाहारी। तो इसी तरीके से मैं सारे दाबेली को बना करके तैयार कर लूंगी। और ये लीजिए व्रत में खाई जाने वाली हमारी स्वादिष्ट दाबेली बनकर के तैयार हो गई है। कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब। और इस दाबेली को मैं सर्व करूंगी फलाहारी चटनी के साथ। तो अब व्रत में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भी 9 दिन का व्रत रखा है तो इस दाबेली को आज ही ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान, एकदम कम तेल में बनकर के तैयार हो जाता है। ये देखिए मैं इसे पास से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कोटिंग हुआ है। जो इसके ऊपर की बेस है कितने अच्छे से सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी है। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। तो इस नवरात्रि के व्रत में आप भी इसे बनाइए और खाइए। मुझे यकीन है कि अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो यकीनन आप इसे बार बार अपने घर पे बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी सोशल मीडिया पे शेयर करिए। और फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कॉमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। जय माता दी फ्रेंड्स।